गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाय पर चर्चा पर आज हम फिर हाजिर हैं। और आपको एक बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप एक बार इसको जांच परख जरूर लें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जोखिम के अधीन है और कोई भी एक छोटी सी चिंगारी आपके कार्पस को 10 गुना 20 गुना तक डाउन कर सकता है। पहली बात तो ये है। हाँ, अगर आप भागते नहीं हैं तो जरूर है कि आपको फिर वापस रिगेन हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन चैनल पर एक टॉपिक पर दी गई जानकारी मेरा व्यक्तिगत अनुभव और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई सलाह या एडवाइस नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह का प्रचार या किसी भी बैंक या किसी भी साइट का प्रचार प्रसार नहीं है। ठीक है ना। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि यार पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं। मेन बात क्या होता है आपका पोर्टफोलियो वो होता है कि जिसमें आप डिफरेंट टाइप के आपके एसेट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड को आप लोग एसेट तो मानते नहीं, सबसे पहली बात तो ये होती है। कोई भी मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यही मानने के लिए नहीं तैयार होने की वजह से ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मान लिया, सपोज करो कि आपने गोल्ड एक बाई कर लिया है, तो उस गोल्ड को सेल करने के लिए आप उसके भाव का इंतजार करेंगे ना। सपोज करो आपने 73,000 पर ले लिया आज की डेट में, ठीक है। अब 73,000 पर ले लिया तो उसको आप, अगर वो 65,000 हो गया तो आप उसको बेचोगे नहीं ना। आप कोशिश अगर आपकी रहेगी 65,000 पर हो गया, 7-8 हजार रुपया सस्ता मिल रहा है तो 2 ग्राम 4 ग्राम और एक्स्ट्रा ही उसको आप बढ़ाने की कोशिश करोगे ना। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, ये नहीं होता। इक्विटी में जो लोग आते हैं वो लोग सोचते हैं कि ये जुए के जैसे मैं जा रहा हूं, उसके बाद में ये मेरे को रातों रात अमीर बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी एक बिजनेस में निवेशित हो रहे हैं जिसका राइट आपने अपने फंड मैनेजर को दिया हुआ। डायरेक्ट अगर शेयर करते हैं तो आप उसको खुद बेच या खरीद सकते हैं, जब तक चाहे तब तक होल्ड सकते हैं। लेकिन बाई एंड होल्ड या सेल पर आपका म्यूचुअल फंड में कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो फंड मैनेजर का कंट्रोल है। लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक है कि हम पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं। तो उस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना इमरजेंसी फंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मंथली एक्सपेंडिचर इनटू 6 महीना, आप उसको उठा करके साइड कर देंगे। आप उसको ऐसी जगह पर रख देंगे कि जहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको एक एफडी का इंटरेस्ट मिले। उसके कई सारे तरीके हमने बताए हुए हैं जो कि पिछले वीडियोज में है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज बताइएगा और उसको हम कर देंगे ताकि आपकी इजी लिक्विडिटी बनी रहे। फिर अगेन मैं बता दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में पेपर पेन लेकर के आप कंप्लीट अपने एसेट का एलोकेशन करेंगे। मेरे पास ये है और मुझे ये चाहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप सेटअप करेंगे अपना गोल सेटअप करने के लिए आप उसमें नियर टर्म गोल से लेकर के फ्यूचर लॉन्ग टेन्योर तक का गोल बनाएंगे। ये हो गई नंबर 2 बात। उसके बाद में गोल को सेटअप करने के बाद में वहां पर आप बिल्कुल लिखेंगे मेरी एज क्या है, ठीक है। अपनी एज पक्का लिखेंगे। उसके बाद में आप एज को लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, आपका जितना 100 माइनस 100 से अपनी एज को माइनस करेंगे। जितना पोर्शन 100 माइनस एज में आ गया, जो पोर्शन आपका बैलेंस बच रहा है उतना पोर्शन आपका इक्विटी में जा सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं। ये स्टैंडर्ड थंब रूल है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने का जो बेसिक फंडा वो आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि उस पोर्टफोलियो में आपका क्या होगा, आपका डिफरेंट टाइप का म्यूचुअल फंड होगा। आज ऐसा कि आपको बताया गया है कि आपके पास मैक्स टू मैक्स 5 फंड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप पास टाइम ज्यादा है तो आप कर लें। 5 फंड रहने से आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या होगी कि 5 फंड रहने से आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। ज्यादा फंड हो जाने से आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो हम बोलते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन लोगों को ऐसे आम समझ में नहीं आता है। देखो, अब ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसका डिस्कशन अनंत है, फिर वही होता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम छोटा छोटा जहां जहां पे बातें आती है आपको बताने की उसको एक ग्लैंस में ले लेते हैं, ठीक है ना।
तो वहां पर आप क्या करेंगे कि जैसे आपका इक्विटी का पोर्शन हो गया ना, आपने 100 माइनस एज कर लिया, उसके बाद में आपने उसका गोल आपने सेटअप कर लिया। गोल सेटअप करने के बाद में आपने देखा कि यस अब मैं कौन सा फंड सेलेक्ट करूं। फंड सेलेक्ट करना ये बहुत बड़ी एक आर्ट होती है। अब वहां पर आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से टिप लेते हैं, कहीं ना कहीं से वहीं से आपका टिप शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात तो क्या है कि आप ये देखते हैं पिछले साल कौन से फंड ने परफॉर्म किया है, अंधाधुंध वहां पर दौड़ मचा देते हैं। बेसिक नहीं देखते हैं, फंडामेंटल नहीं देखते हैं, कोई भी चीज नहीं देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है गड़बड़। अपनी जरूरत को नहीं देखते हैं, उसके बाद में वहां पर ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ किसका, स्मॉल कैप का और मिड कैप का। अब जब मिड कैप अभी एक साल पहले रो रहा था तो उस समय किसी ने भी नहीं बनाया होगा पोजीशन, ठीक है। आज जब वो ऑल टाइम हाई पर है तो लोग मिड कैप की तरफ भागेंगे। वैसे जब स्मॉल कैप को ओवर वैल्यूड हो रहा है तो लोग स्मॉल कैप की तरफ भाग रहे हैं। अंधाधुंध पैसा डल रहा है। आप ये मान करके चलिए कि इक्वल पैसा आपका डल रहा है। एक पोर्शन आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, एक पोर्शन आपका मिड कैप में जा रहा है, एक पोर्शन आपका लार्ज कैप में फ्लेक्सी सारे में आ गए। जो ये हकीकत है। अब वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज हो जा रहा है कि यस मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, और काफी जो नया बंदा है उसके लिए काफी वजबज है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि कई सारे लोग जुगानी टॉक्स के साथ जुड़े नहीं है, और जुगानी टॉक्स के साथ जुड़े नहीं है तो उनको क्या होता है कि लोग अट्रैक्टिंग जो है ना, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे क्लेवर लोग क्या करते हैं अट्रैक्टिंग जो है वो डाल देते हैं, थंबनेल डाल देते हैं। 1 लाख से अब 1 करोड़ बना लो, उससे ये बना लो मैं ठीक है, मैं ये नहीं मानता इन्फ्लुएंसर है, काफी सारा एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूं। बट फिर भी क्या है कि उस टाइप से अंदर मसाला कुछ होगा, बाहर वो कुछ लिख देते हैं, तो उससे उनका जेन्युइन चीजें उनकी समझ में नहीं आ पाती, और वो बेचारे कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी उन चीजों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी आपको बचना चाहिए एक तो, ठीक है ना। अब चौथी बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पोर्टफोलियो का सिलेक्शन आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो उस सिलेक्शन में आप पक्का जल्दीबाजी ना करें। आप बार बार रिपीट करें, क्योंकि ये एक दिन का फैसला नहीं है। आप अपने पैसे को एक बार फंड को सेलेक्ट कर लिए तो आप मिनिमम 10 साल 15 साल के लिए जुड़ जा रहे हैं आप, ठीक है। चाय पर चर्चा है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो भाई चर्चा तो चली जाती है, तो आप उसके साथ में क्या कर रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। अब एक तो आपका इमोशनल टच हो जाएगा, दूसरा क्या है डिफरेंट स्टेजेस में आपके पैसे उसमें एक्युमुलेट होते चले जाएंगे। अब एक साइकिल ऐसा आएगा जब आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उस समय आपको उबाऊ स्थिति लगेगी। अब आप सोचेंगे मैं इस फंड को चेंज कर दूं, ठीक है ना। फिर वही फंड साल आध साल के बाद में जब उसका साइकिल आएगा तो उस समय क्या होगा, वही फंड परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जिस फंड का साइकिल आता है उसमें तो निरहु गुरहु सारे चल जाते हैं, ठीक है। तो उस साइकिल का वेट ना करें फंडामेंटल फंड ने। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊं, स्मॉल कैप बड़ा चला था। अभी क्वांट स्मॉल कैप में लोगों ने इतना रिस्क लिया, क्वांट स्मॉल कैप में इतना फंड उन्होंने एलोकेट कर रखा और इतनी चर्निंग कर रखी है, आप उसकी चर्निंग देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और वो फंड भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। मेरी बात समझ रहे हैं। ये कोई स्मॉल कैप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूं, लार्ज कैप की बात नहीं कर रहा हूं। ये जनरल आपका पोर्टफोलियो बनाने की बात हो रही है। अब उस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपने सबसे पहले, अगर आपका गोल सेटअप हो गया है, आपका 100 माइनस एज आप समझ गए, तो आपको सबसे पहले क्या समझना, जो नए इन्वेस्टर है उनकी मैं सबसे पहले ले लेता हूं। आपने सबसे पहले मार्केट की वोलेटिलिटी को समझने के लिए अपने आप को अपना माइंड मेकअप करना है, प्लस उसके बाद में आप अपनी हेल्दी डाइट को, क्योंकि हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइज अगर आप इसमें नहीं करोगे तो आई थिंक कि आप इसको झेल नहीं पाओगे। मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूं, ठीक है, फैक्ट बता दे रहा हूं मैं आपको। इतने 1000 करोड़ के मालिक राकेश झुनझुनवाला शेयर्स को झेल नहीं पाए हैं, टेंशन लेते गए, खराब आदतें हो गई, और देखिए आज उनके पास न जाने कितनी संपत्ति वो छोड़ करके चले गए, लेकिन आज वो खुद उसको भोगने के लिए नहीं है। तो ये बात मेरी पक्का नोट कर लेना दोस्त, ये अपने बड़े भाई की बात नोट कर लेना, या जो मेरे से बड़े हैं वो भी कम से कम नोट कर लेना। आप तो कम से कम मेरे से ज्यादा ही समझदार हैं अगर बड़े हैं अनुभव के मामले में, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद में आप फंड्स पर रिसर्च जरूर करेंगे। नहीं समझ में आता कमेंट करिए, आप उसमें अपना कंप्लीट
बायोडाटा कमेंट में डालिए आप सबके सामने, ताकि मतलब जो लोगों को दिखे। आप अपना कंप्लीट बायोडाटा डालें। बायोडाटा से क्या होगा कि फिर उसके बाद में आपको पक्का सजेस्ट कर दिया जाएगा, यस इस टाइप का फंड ले लो, इस कैटेगरी का फंड ले लो। एक पर्टिकुलर फंड नहीं किया जाएगा, फंड नंबर 1 2 3 4, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के 2-3 फंड आपको सेलेक्ट कर दिए जाएंगे, आप उसके बाद में ले लो। क्योंकि मैंने पहले बताया हो, मैं किसी भी फंड वगैरह प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन उतनी आपके लिए हेल्प बहुत हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? उतनी हेल्प बहुत हो जाएगी, और आपको उस हिंट पर अगर आप चल देंगे तो डेफिनेट है कि आपका एक अच्छा खासा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा। बैलेंस पोर्टफोलियो बना करके आप उसके बाद में उस पर अपनी निवेश की जर्नी शुरू कर दें, और जुगानी टॉक्स के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो यस डेफिनेट है आपको वैल्यूएबल सलाह जरूर मिलेगी। आपको सबसे पहली बात तो क्या सस्टेन करने की, सबसे पहली चीज तो क्या सस्टेन करने की आपको एक जो होती है ना आपके अंदर एक इच्छा शक्ति, वो तो डेवलप हो ही जाएगी जुगानी टॉक्स के साथ। सबसे बड़ी बात होती है सस्टेन करना। सस्टेन करना मीन्स मार्केट में टाइम देना। टाइमिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये बात आप नोट कर लें। मैंने अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको मैंने बताया हुआ था 2019 के मैंने अपने एक फंड के बारे में बताया था कि यस इलेक्शन के पहले, उस समय मैंने इलेक्शन के टाइम पर वो फंड मैंने लिया था। आज उसने 2019 के बाद में 4 ही साल हुआ 3 गुना कर दिया है। तो आप ये मान करके चलिए 3x यार म्यूचुअल फंड में कोई क्रिप्टो तो है नहीं, तो वो भी 3-4 साल में। लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि 3x या 4x का कोई वादा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सर्टेन तो कर नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है। बट हाँ फिर भी क्या है, महंगाई से लड़ने की और उसके बाद में अपने कार्पस को थोड़ा बहुत ग्रो करने की ये तो कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप हो ही जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इन चीजों को जैसे आपको प्रीवियस में मैंने बताया, ये करने के बाद में आप ये डिसाइड करें। देखो आपको मैं सबसे पहले एक बात बताऊं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं तो लार्ज कैप में नहीं करता, मैं तो मल्टी कैप में नहीं करता, मैं तो फ्लेक्सी कैप में नहीं करता हूं। नहीं, ये बात गलत है। किसी भी लार्ज कैप में थोड़ा बहुत पोर्शन आपका मिड कैप का और इसका होता है, किसी भी स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत लार्ज कैप का और मिड कैप का पोर्शन होता है, किसी भी फ्लेक्सी कैप में तो फंड मैनेजर के विवेक के ऊपर होता है, वो अपना कितना पोर्शन कौन सा लगाए, उसकी छूट दिया हुआ है किसने, क्या नाम है, अपना सेबी ने उसको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप जो बोलना चाह रहे हो ना उस टाइप का एलोकेशन आपको मिल ही जाता है। अगला एक फंड सेलेक्ट करते, जैसे आपने एक कैटेगरी के 2 फंड सेलेक्ट कर दिए ना, तो आपका पोर्शन अपने आप ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इतनी ज्यादा लालच भी हमने नहीं करना। मेन बात क्या है ना, लालच बुरी बला है। आप भी जानते हो कि लालच बुरी बला है। अगर उस टाइप की लालच बुरी बला है तो अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में क्यों डालना है। और टेंशन में ठीक है, अगर आप जो 25-30 साल 35 साल के लड़के हो तो कर लो, लेकिन 25-30-35 साल में कार्पस आप कितना डालोगे। कार्पस आपके पास उस समय नहीं होगा, टाइम बेशक होगा, टाइम बेशक होगा, तो आपका पोर्टफोलियो फिर कैसे बैलेंस होगा। पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं होगा तो आपका डिसबैलेंस पोर्टफोलियो से आपकी गाड़ी चलती नहीं है भाई। जब हर टाइप से एक गाड़ी के चारों पहिए दुरुस्त होते हैं ना, और उसके बाद में ड्राइवर आप खुद बनते हैं, इसीलिए 5 फंड बताया जाता है। वो चारों पहिए आप पहले अपना दुरुस्त करिए। वो चारों पहिए क्या होगा कि आपकी एज, अभी मान लिया कोई आप 1-2 दिन के लिए तो उसमें आए नहीं हो, ठीक है ना, अमाउंट बेशक कम लगाओ, लेकिन बैलेंस्ड पोर्टफोलियो को लेकर के चलो। चक्का नंबर 1 मेरा फलाना पोर्टफोलियो है, चक्का नंबर 2 मेरा फलाना टाइप का फंड है, चक्का नंबर 3 मेरे फलाने इंडाइसेस का फंड है, चक्का नंबर 4 मेरे फलाने इंडाइसेस का फंड है। और यस, ये जुगानी भैया ने बताया था, इस एज के मुताबिक मेरी जो एज है, मेन बात क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर में आप गए हो, कभी भी नैरेटिव आपने बनाया है, कभी भी नैरेटिव आपने बनाया है। अगर आपने नैरेटिव बनाया है तो जिन्होंने नैरेटिव बनाया है उनको मैं समझ रहा हूं, वहां पर मेन कैरेक्टर के रूप में आप किसको रखते हो। मेन कैरेक्टर के रूप में वहां पर यही बताया जाता है आप अपने आप को रखो। तो वहां पर मेन कैरेक्टर आप किसको रखोगे, आप अपने आप को रखोगे मेन कैरेक्टर। जब आपने अपने आप को मेन कैरेक्टर रख दिया तो वहां पर आपकी एज क्या हो रही उसको आप समझो। वहां पर अपनी एज को समझने के बाद में उस टाइप का पोर्टफोलियो जब आप करोगे, ड्राइव के लिए आपका उस टाइप का फंड होना चाहिए। अगर आपकी एज 50 ईयर हो गई है, आप ड्राइव करने के लिए स्मॉल कैप फंड को ले रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में तो जाओगे। मिड कैप का एज है, वहां पर मिड कैप को लो। अगर आपकी एज 60 साल की हो गई है, आप वहां पर ड्राइव करने के लिए आप स्मॉल कैप का फंड ले रहे हो, तो आपकी मुश्किल ही होगी। अगर आपकी एज 30 साल है, वहां पर आप ड्राइव करने के लिए अगर आप लार्ज कैप का फंड ले रहे हो, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय तो कर रहे हो। आपको उस समय कहां जाना चाहिए, मैं खुल्ला बोला, उस समय आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। बेशक आज स्मॉल कैप में कितनी भी बसर मची हो, कितना भी आ रहा हो, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि तकरीबन ये दिखाई देता है आज के टाइम पर, इतने लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद में, इतने सारे कोई अच्छे कमेंट आने के बाद में, कोई ऐसे कमेंट आने के बाद में, पूछने के बाद में, फिर आपकी सोच कहां पर चल रही। अब एक 60 साल का आदमी, 65 साल का आदमी बोलता है मैंने 3-4 उसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया है। दैट इज नॉट ए ट्रू वे, दैट इज नॉट ए ट्रू वे, दैट इज नॉट ए ट्रू वे। मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा,
आप उस समय गलत रास्ते पर हो, सही रास्ते पर नहीं हो। क्यों? क्योंकि इक्विटी से मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें एक चिंगारी आपके कॉर्पस को 20% से ज्यादा तक डाउन कर सकती है। फिर आप ऐसा काम क्यों करना है? इसीलिए आज हमने पोर्टफोलियो कैसे बनाए, इस टाइप से हमने करने की कोशिश किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो दोस्तों कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ताकि और लोग लाभान्वित हो सकें। ये एक नैतिकता का भी फर्ज है और लोगों को लाभान्वित करना, क्योंकि छोटे चैनल की बातें ज्यादा लोगों तक नहीं जा पाती हैं। तो इन चीजों को अगर आप समझाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू।